मुजम्मिल ने आंखों में चमक लेकर कहा, चौधरी अकरम हुमैन एक मौका देना चाहता है, ऐसा मौका जो जिंदगी बदल दे। अजान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चौधरी अकरम वही जो हवेली में रहता है? लोग कहते हैं उस हवेली में कुछ ठीक नहीं। मुजम्मिल ने घूर कर देखा, अजान ये सिर्फ कहानियां हैं, लोगों के बनाए हुए दर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर हमने हाँ कर ली तो हम दोनों अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आजान ने गहरी सांस ले, मैं तुम्हारे साथ दूंगा जैसे हमेशा दिया है। वो दोनों चल पड़े उस रास्ते पर जहां से लोग लौट कर नहीं आते, हवेली की तरफ। रास्ता सुनसान था, खामोशी थी, लेकिन उनके दिल में एक शोर था, उम्मीद का, डर का और कुछ अनजाने सवालों का। हवेली के पास पहुंचकर अजान ने रुक कर पूछा, मुजामो क्या ये सही फैसला है? मुजम्मिल ने धीरे से कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, जो भी होगा साथ में होगा। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर जाले हुए निशान थे, जमीन पर धूल की मोटी परत और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, पुरानी, बसी हुई, जैसे कुछ लम्हों का सच अब भी जिंदा हो। अंदर जाकर उन्होंने देखा, एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, दो नौजवान लड़कों की। वो दोनों उन जैसा लगते थे। अजान ने तस्वीर की तरफ इशारा किया, मुजामो ये हम लग रहे हैं, लेकिन यह तो बहुत पुरानी तस्वीर है। मुजम्मिल ने आंखों को सेक कर देखा और कुछ नहीं बोला। तभी एक आवाज आई, फिर वापस आ गए तुम दोनों? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, डर के मारे बोल नहीं पाए, उनका गाला सूख गया था। अजान ने धीरे से कहा, मुजम्मिल ये किसकी आवाज थी? मुजम्मिल ने जवाब दिया, शायद हमारे सपनों का रास्ता एक राज के रास्ते से गुजार रहा है। फिर उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, उसके अंदर एक डायरी थी, पीलपान टूटी फूटी लिखा हुआ। उन्होंने डायरी पढ़ी और उनकी रूह कांप गई। डायरी में लिखा था, जो इस हवेली में आता है वो अपने आप से मिलता है और कभी कभी अपने सच से भी।